हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। सो पैनिक नहीं होना बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और सभी स्टूडेंट्स से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो पेपर है बेटा सेक्शन सी से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि सेक्शन सी तक पहुंचते पहुंचते लास्ट में टाइम कम रह जाता है और काफ़ी स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन आंसर है वो बेटा छूट जाते हैं ना। तो सेक्शन सी से स्टार्ट करें, उसमें हर वेराइटी के क्वेश्चन है, हर मार्किंग के क्वेश्चन है, तो वो आपको इजी रहेगा। सेक्शन सी, सेक्शन बी, देन सेक्शन ए अटेम्प्ट करना। ठीक है बेटा। लेसन 3 देखते हैं, विस्तास का जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके ऑथर हैं तिशानी दोषी। इंट्रोडक्शन देखते हैं लेसन का। द चैप्टर एक्सप्लोर्स द स्टार्क। स्टार्क मीन्स नॉट अट्रैक्टिव, ब्यूटी एंड फ्रेगिलिटी। फ्रेगिलिटी मीन्स जो इजीली डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऑफ एंटार्क्टिका, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। इस लेसन में एंटार्क्टिका के बारे में बताया हुआ है कि उसका पास्ट कैसा था और उसका प्रेजेंट कैसा है, और अगर प्रेजेंट ऐसा है तो उसका फ्यूचर कैसा होगा। सो बेसिकली ये लेसन जो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर है, एंड अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट चेंज एंड प्लैनेट्स इकोसिस्टम। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज पे, जो हम देख भी रहे हैं, है ना, और प्लैनेट पे, पूरे इकोसिस्टम पे, पूरे एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। द चैप्टर revolves around the world's most preserved place, Antarctica, and the author's perspective on its importance in understanding the Earth's past, present and future। तो इस चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है बेटा, इसका मेन पॉइंट यही है कि ये अंटार्कटिका जो मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये चैप्टर। और जो ऑथर है उसका पर्सपेक्टिव है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग अर्थ पास्ट, कि अर्थ पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, और अगर प्रेजेंट में ऐसा है तो डेफिनेटली फ्यूचर में कैसा होगा, ये हम इमेजिन इजीली कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया देखेंगे लेसन का। विजिटिंग एंटार्क्टिका इज़ अ पावरफुल वे टू अंडरस्टैंड द अर्थ's रिच हिस्ट्री एंड इट्स फ्यूचर, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द नीड फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब विजिटिंग एंटार्क्टिका, अगर एंटार्क्टिका विजिट करें तो इसका पावरफुल वे है अंडरस्टैंड करने का अर्थ रिच हिस्ट्री, अर्थ की जो रिच हिस्ट्री थी, एंड इट्स फ्यूचर, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस यहाँ पर हमें बताई जा रही है इस लेसन में। एंड नीड फॉर सस्टेनेबिलिटी मीन्स नीड फॉर प्रोटेक्शन, नीड फॉर बेटर एनवायरमेंट। The author uses her visit to Antarctica to emphasize the impact of climate change and environmental damage caused to the earth and its natural phenomena। तो ऑथर ने जब अंटार्कटिका विजिट किया तो उसने इसी चीज़ पे एम्फेसाइज किया, इंपॉर्टेंस दिया इसी चीज़ को, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, और पड़ भी रहा है, एंड एनवायरमेंटल डैमेज का क्या कॉज होगा टू द अर्थ एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना पर। थीम देखेंगे, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। द प्राइमरी थीम इज़ द नीड फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। इसमें थीम बेसिकली यही है कि नीड है, आज के टाइम की ये नीड है कि हमें एनवायरमेंटल अवेयरनेस होना चाहिए और हमें इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट। सेकेंड है ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सो हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरनमेंट। अर्जिंग मीन्स रिक्वेस्टिंग रीडर्स टू कंसिडर देयर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। यहाँ पर ऑथर जो है वो अर्ज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है रीडर्स से कि अपने एक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल करें, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, उनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स उनके जो इफ़ेक्ट होते हैं उस पर भी सोचें। द ब्यूटी एंड फ्रेगिलिटी ऑफ नेचर। द ऑथर एम्फेसाइजेज द यूनिक एंड प्रिस्टीन ब्यूटी ऑफ एंटार्क्टिका, शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग सच नेचुरल वंडर्स। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है, जो प्रेशराइज कर रहा है इस चीज़ पे, इम्पोर्टेंस कर रहा है कि यूनिक एंड प्रिस्टीन ब्यूटी ऑफ एंटार्क्टिका की, शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग सच नेचुरल वंडर्स, की वो जो नेचुरल वंडर्स है वहाँ पे ब्यूटी क्यों है, क्योंकि वहाँ पे नेचुरलिटी है वहाँ पर,
चीज़ों की। तो जो नेचुरल वंडर्स हैं उनको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस हमें समझनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द अर्थ's हिस्ट्री एंड फ्यूचर, द जर्नी टू एंटार्क्टिका इज प्रेजेंटेड एज अ वे टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ's पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ऑथर की ये जो जर्नी थी, जर्नी टू एंटार्क्टिका, ये बेसिकली प्रेजेंट कर रही है कि हाउ टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, की अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हम डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सकते हैं अगर हम एंटार्क्टिका विजिट करें तो। एनकरेजिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लैनेट, और हमारे अंदर तब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अपने प्लैनेट अर्थ के लिए। ठीक है बेटा, इसके नोट्स आप जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना उन पर फोकस कीजिए, मेन हेडिंग पे फोकस कीजिए, बिकॉज इस लेसन में से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट ईयर ऐसे अनएक्सपेक्टेड लेसन्स में से ही क्वेश्चन आ गए थे, तो इसलिए कह रही हूँ ये जो पॉइंट्स है ना, मेन पॉइंट्स, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ब्यूटी एंड फ्रेगिलिटी ऑफ नेचर, अंडरस्टैंडिंग अर्थ हिस्ट्री एंड फ्यूचर, इन पॉइंट्स को देख लीजिए, अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि रिवीजन के टाइम पर इजी हो जाएगा, थोड़ा सा ना गो थ्रू हो जाएंगे एक बार पॉइंट से। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना बेटा। टिल देन ओके, टाटा बाय, लव यू ऑल।